नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर है। पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक की आशंका व्यक्त की जा रही है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, बिहार में पेपर लीक कांड, सीबीआई को अब तक क्या मिला, सीबीआई को अब तक जांच में पता क्या चला है, आइए जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। पूरा पेपर लीक कांड संगठित तरीके से अंजाम दिया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यह मामला है। नीट का प्रश्न पत्र करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ, 2 दिन पहले प्रश्न पत्र मिल गया सॉल्वर गैंग को क्या, यह सवाल। पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को एक रात पहले पेपर दिया गया। एक रात पहले पेपर देने की वजह से पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ, यह भी पता चला है। प्रतिमा, इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है, कम पैसे देने वाले कैंडिडेट्स को पेपर का थोड़ा ही हिस्सा दिया गया, यानी पैसे के लिहाज से यह तय हुआ कि किसको कितना प्रश्न पत्र मुहैया कराना है। अब तक प्रश्न पत्र के बॉक्स में छेड़छाड़ का सुराग नहीं मिला है, यह भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बैंक सेंटर तक पेपर पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। बैंक एग्जाम सेंटर के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, रूट की मैपिंग भी होगी जानकारी के मुताबिक। इसके अलावा बैंक के लॉकर तक पेपर भेजे जाने के दौरान लीक होने का शक भी व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ जले हुए पेपर की एनटीए के पेपर से सीएफएसएल में मैचिंग कराई जा रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने करवा देते हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीएम शाहीन, जेडीयू के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं रुख करूं, उससे पहले जितेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अब तक के जो मामले हैं, 5 राज्यों तक इसके तार फैले हुए बताए जा रहे हैं, क्या होता वो आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी जगह सीबीआई ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। बाकायदा एक एसआईटी बनाकर इस मामले की तफ्तीश को बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआती तफ्तीश में सीबीआई को पता चला कि दरअसल जो क्वेश्चन पेपर था वो 48 घंटे पहले लीक किया गया, और जो लीकेज हुई है वो दरअसल जिस वक्त पेपर एनटीए से सीधा सेंटर्स तक पहुंचाया जाता, उस दौरान सीबीआई को शक है कि पेपर लीक हुआ। खास बात यह भी इस पूरे मामले में सामने आई है कि जो सीबीआई है वो दरअसल 4 चरणों में इस मामले की तफ्तीश करेगी। पहला चरण, पेपर कब तैयार किया गया। दूसरा चरण, पेपर सेंटर तक किस तरीके से पहुंचाया गया, यानी कि बैंक के लॉकर में कैसे रखा गया और बैंक के लॉकर से कैसे सेंटर पहुंचा। इसके अलावा पेपर कहां प्रिंट किया गया। तो ये वो 4 चरण है जहां पर सीबीआई की जो टीम है वो लगातार अपनी तफ्तीश कर रही है, और सभी अलग अलग टीमें इस चारों चरण से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। तो कहा जा सकता है कि एक लार्जर स्केल पर सीबीआई इस वक्त इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, बने रहें आप सभी हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर को कर रहे हैं ट्रैक। और देखिए, एक अहम खबर है, नीट पेपर लीक केस से जुड़ी आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। पटना की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। नीट पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी यही है वो शख्स जिसका नाम है संजीव मुखिया, लेकिन इसकी गिरफ्तारी पर पटना की कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश जारी किया गया है पटना की कोर्ट की तरफ से। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त नालंदा में ही मौजूद हैं, जो कि गढ़ माना जाता है संजीव मुखिया का। वहां से कुमार, आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? और बड़ी हैरानी हुई ये फैसला देखकर, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जहाँ तक संजीव मुखिया की बात करें समीर, तो इसे लूटन मुखिया के नाम से भी इलाके के लोग जानते हैं जी। और महज ही एक छोटे सरकारी कर्मचारी एक तरह से कह सकते हैं के रूप में इसने अपना काम शुरू किया एक कॉलेज से, और वहाँ से अब ये किंग पिन बन गया है जैसा कि बताया जा रहा है। इसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसके संपर्क में जितने लोग हैं वो देश के अन्य भागों में पेपर लीक से संबंधित हैं, जिसमें से देवघर से 6 लोगों को पकड़ा गया है। इस वक्त मैं उसके गांव में मौजूद हूं, हमारे पीछे उसका पूरा गांव है, और मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं कि गांव के लोगों से बात करूं और किस तरीके से। लेकिन इन सब के बीच एक नई जानकारी हमें जो मिल रही है कि
संजीव मुखिया बेशक कोर्ट से कोहेसिव लेके वो अपनी गिरफ्तारी को बचा चुका है, लेकिन वो खुद गायब हो गया है। वो कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले से बचने के लिए वो नेपाल निकल गया है, क्योंकि यहाँ से नेपाल जाना बहुत ही आसान है और एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पुलिस और तमाम तरह की जो बचने के साधन है उसको ध्यान में रखते हुए उसने इस तरह का कदम उठाया है। जहाँ तक इसके नेटवर्क की बात करें तो इसका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि दूसरे राज्यों तक भी पूरा मामला है। समीर, जो हमें जानकारी मिल रही है, गुजरात में भी जो 30 बच्चे एग्जामिनेशन में पकड़े गए हैं एक तरह से, जो संदेह के घेरे में हैं, उसमें भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड और अलग अलग इलाकों से गए हैं। गुजरात यहाँ से एग्जाम देने के लिए अलग अलग इलाकों से गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैकेट कितना ज़्यादा, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और संजीव मुखिया एक साधारण आदमी से लेकर असाधारण राजनीतिक रसूख वाला आदमी पहुंच गया, जिसने पॉलिटिकल पार्टी में पैठ बनाने के लिए अपनी पत्नी के लिए उसने 50-50 लाख रुपए का चंदा तक दिया और फाइनली उसने लोजपा से अपनी पत्नी का टिकट कंफर्म भी करवाया। तो ये एक बताता है कि एक अदना सा आदमी कैसे पेपर लीक की किंगपिन बना और इस गांव से निकलकर, जहां हम खड़े हैं वहां से निकलकर उस जगह पर पहुंचा जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। हालांकि पुलिस अभी उसे तलाश रही है, पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, पुलिस को फौरी कामयाबी मिली है उसको बेटे को गिरफ्तार करके, लेकिन संजीव मुखिया अब भी गायब है। उसकी पत्नी का भी फिलहाल अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। समीर, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि संजीव मुखिया का अता पता नहीं चला, लेकिन इस बीच उसे कोर्ट से राहत जरूर मिल गई है।